राम मंदिर पर फैसले के 2 साल बाद कैसी है अयोध्या। 9 नवंबर 2019 को आया था मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है रामलला परिसर में। अब तक राम मंदिर निर्माण का 30% काम पूरा। त्योहारों पर सुरक्षा कर्मियों के बूटों की धमक नहीं, अब सजते हैं तोरण द्वार। श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के साथ ही दिव्य अयोध्या की परिकल्पना भी आकार ले रही है। इस उत्कर्ष यात्रा का सूत्रपात 9 नवंबर 2019 को हुआ था। इस दिन राम मंदिर निर्माण के हक में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। इसके बाद से हर काम में तेजी आई। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या संपन्नता का केंद्र बनना शुरू हुई। जिस अयोध्या में विवाद की वजह से लोग आने से डरते थे, आज रामलला के दर्शन को हर कोई लालायित है। पहले पर्व त्योहारों पर सुरक्षा कर्मियों के बूटों की धमक सुनाई देती थी, अब यहाँ तोरण द्वार सजते हैं, मंगल गीत गूंजते हैं। जहाँ स्थानीय कारोबारी दूसरों शहर में पलायन को मजबूर रहते थे, अब यहाँ बाहर के कारोबारी 20 गुना तक जमीन खरीदने में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं राम मंदिर के निर्माण की प्रगति यात्रा के बारे में। संपन्नता का केंद्र बन रही अयोध्या। सदियों के विवाद से अयोध्या को मुक्त मिली तो राम नगरी अब नई पहचान बनाने को आतुर है। राम मंदिर के हक में निर्णय आने की दूसरी वर्षगांठ हाल ही में धूमधाम से मनाई गई। इसके पहले राम नगरी में दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बना। अयोध्या में 9,41,000 दीप जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 5वें दीपोत्सव के साथ ही इन 2 वर्षों में अयोध्या ने कई नई इबारत लिखी है। 2 साल के भीतर न सिर्फ मंदिर की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, बल्कि एक संपन्न अयोध्या की भी तस्वीर अब सामने आने लगी है। ऐसी अयोध्या जहां अब हर वर्ग के लोग आना चाहते हैं। यह बदलाव उन लोगों के लिए स्वर्णिम सौगात से भी बढ़कर है जिन्होंने श्री राम और उनकी नगरी के अपमान के एक एक दिन एक एक युग की तरह काटे हैं। शास्त्रों में वर्णित अयोध्या अब ले रही आकार। जिस अयोध्या का वर्णन शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में है, कुछ इसी तरह की अयोध्या अब आकार ले रही है। अयोध्या की भव्यता व दिव्यता से राम नगरी की साझी विरासत को नया आयाम मिल रहा है। ये सभी के लिए गौरवबोध का विषय है। राम मंदिर के हक में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद यहाँ जमीनों के दामों पर भी प्रभाव पड़ा है। पहले जो जमीन बिस्वे में बिकती थी, अब वो वर्ग फीट में बिक रही है। होटल, धर्मशाला और रेस्टोरेंट के लिए लोग अयोध्या में जमीन खरीद रहे हैं। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अयोध्या में 19 होटलों को मंजूरी दी जा चुकी है। ये अयोध्या में बढ़ते रोजगार के अवसर का संकेत है। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में रोजगार के व्यापक अवसर भी बढ़े हैं। दिखेगा मनोरम राम नगरी का रूप। देश दुनिया के लोग केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि व्यवसाय के उद्देश्य से भी अयोध्या आ रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना का भी मार्ग प्रशस्त हो रहा है। राम नगरी में कई विशिष्ट योजनाओं से दिव्य अयोध्या बन रही है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, तो माजा बरहटा में 251 मीटर ऊंची श्री राम की मूर्ति लग रही है। 1200 एकड़ में नव्य अयोध्या बनेगी। अयोध्या में 6 भव्य प्रवेश द्वार पर्यटकों का स्वागत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, पर्यटन सुविधा केंद्र,
सरयू तट का विकास, स्मार्ट रोड, रिंग रोड, सोलर सिटी, मंदिर मॉडल की तरह ही रेलवे स्टेशन, क्रॉसिंगों पर ओवरब्रिज, ये सब आधुनिक शहर की झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। शहर भर में वाल्मीकि रामायण कालीन वृक्षों का रोपण आने वाले दिनों में मनोरम अयोध्या का रूप पेश करेगा। मंदिर निर्माण का 30% काम पूरा। 70 साल पहले जिस राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस आंदोलन की अब मूर्त रूप दिखना शुरू हो गया है। अब तक मंदिर निर्माण का 30% कार्य पूरा हो चुका है, नींव भरी जा चुकी है और अब राम मंदिर निर्माण के लिए राफ्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। नींव पर राफ्ट के 18 ब्लॉक बनाए जाने हैं। 1 अक्टूबर से इसके लिए काम चल रहा है, लेकिन अभी दिन के तापमान में गिरावट ना आने के कारण सिर्फ रात में ही काम चल रहा है, इसलिए अब तक सिर्फ 7 ब्लॉक की ही भराई हो पाई है। जैसे जैसे रातें सर्द होंगी और राफ्ट निर्माण के लिए 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलने लगेगा, काम में तेजी आ जाएगी। दीपावली की छुट्टियां भी अब खत्म हो गई हैं, वर्कर काम पर लौट आए हैं, जल्द ही काम की शुरुआत होगी। नवंबर में ही पूरा कर लिया जाएगा राफ्ट का निर्माण। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक मंदिर की 40 फुट गहरे नींव की भराई के बाद राफ्ट का निर्माण कार्य हर हाल में नवंबर माह में ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मंदिर की फर्श तैयार की जाएगी। फर्श के निर्माण में राजस्थान के पिंक स्टोन का इस्तेमाल होगा। फर्श के पत्थरों की तराशी का काम भी अब अंतिम दौर में है। 400 फुट लंबे और 300 फुट चौड़े स्थल पर ठोस फर्श के निर्माण के बाद मिर्ज़ापुर के पत्थरों से प्लिंथ को बनाया जाएगा। इसमें ग्रेनाइट मार्बल भी लगाए जाएंगे। बड़े पत्थरों को उठाने और इधर से उधर ले जाने के लिए रामलला परिसर के अंदर 2 बड़ी बड़ी क्रेन मशीनों को लगाया जा रहा है। इसके लिए चेन्नई से टावर क्रेन मंगाए गए हैं। 250 फुट ऊंचे दोनों टावर क्रेन जल्द ही काम करना शुरू कर देंगे। इससे मंदिर के उत्तर और दक्षिण दिशा में निर्माण कार्य करना आसान हो जाएगा। चुकानी होगी विकास की कीमत, उजड़ेंगे 20,000 परिवार। अयोध्या का रंग रूप बदल रहा है। श्री राम लला की जन्मभूमि, राम से जुड़े अन्य धार्मिक स्थलों के साथ पूरे अयोध्या शहर में मूलभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है, लेकिन इन तमाम विकास कार्यों की कीमत अयोध्या के 20,000 से ज़्यादा परिवारों को चुकानी पड़ेगी। सरयू घाट राम की पैड़ी से अयोध्या रेलवे स्टेशन के लिए जाने वाले मुख्य मार्ग को चौड़ा कर 45 फीट तक किया जाएगा। मुख्य मार्ग से हनुमानगढ़ी और दशरथ महल होते हुए भगवान राम के जन्म स्थल तक जाने वाले मुख्य मार्ग की चौड़ाई भी बढ़ाई जा रही है। इससे दोनों किनारों पर बनी दुकानों और तमाम घरों को तोड़ना पड़ेगा। इन भवनों के मालिकों को बाजार मूल्य से कई गुना ज़्यादा मुआवजा दिया जा चुका है। हालांकि इससे कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं। सबको खुश किया भी नहीं जा सकता। भव्य राम मंदिर के लिए ये बलिदान कुछ भी नहीं है। राम मंदिर निर्माण का ये शो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें।